हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक क्या है? धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व होता क्या है कि कोई एक क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल कौन सा, देखो, किसी पृष्ठ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब ये जो हिस्सा दिखता है, इसके अभिलंबवत यानी लंबवत होकर गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होता है, उसी का जो परिणाम होता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग? धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है इसको, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, बस 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेते हैं धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? किसी पृष्ठ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत होकर, देखो लंबवत होकर प्रवाहित होने वाली धारा के परिणाम को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया, इसके लंबवत क्या है? ये वैद्युत धारा हो रही, क्या प्रवाहित हो रही है। तो उसी के परिमाण को क्या, परिणाम को क्या बोलते हैं हम लोग? धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जो धारा घनत्व होता है, किससे धारा घनत्व को हम लोग किस में करते हैं? जे से। जे बराबर होता है क्या? I/A। क्या होता है? I/A होता है। ठीक है, I/A मतलब समझ रहे हो? A मतलब हो गया क्या? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया। और ये क्या बह रहा है कि क्या बह रहा है? इसमें प्रवाहित हो रही है धारा, यानी हर एक, मतलब यहाँ पर इतना हम लोग समझ सकते हैं कि ये कुल क्या हो गया? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है? प्रवाहित धारा है। तो क्या बोलते हैं? I/A। जितना क्षेत्रफल होता है और उसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित। तो जे बराबर क्या होता है? I/A होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या? अगर धारा घनत्व का छोटा सा फॉर्मूला कोई पूछता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे? जे बराबर I/A बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? मात्रक की बात करें, तो देखो मात्रक क्या होता है? I को हम लोग लिखते हैं किससे? एम्पियर से। किससे लिखते हैं? एम्पियर से। और A मतलब क्या होता है? A मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का लिखते हैं कितना? मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मात्रक हो गया। अगर हम लोग बीमा की बात करें, किसकी बात करें? बीमा की बात करें, तो बीमा क्या होती है? बीमा होती है क्या? एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं। मीटर, मीटर मतलब लंबाई हो गई, लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं। 2 बार मीटर है तो क्या लिख दें? L⁻² हो जाएगा। अब इसको जब लिखेंगे तो L ऊपर जाएगा तो L⁻² हो जाएगा। तो ये हो गया धारा घनत्व का छोटी सी परिभाषा होगी। कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी? बोल सकते हो किसी पृष्ठ के, ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत होकर ये क्या है? ये जो ऊपर देख रहे हिस्सा क्या है? अनुप्रस्थ एकांक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और इससे जितने भी लंबवत होकर गुजरेंगे वैद्युत धारा, उन सभी का जो क्या होता है? परिणाम जो होता है वही क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, हम लोग धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता क्या है? I/A होता है। ठीक है, अगर हम लोग मात्रक पूछें तो AI मतलब होता है एम्पियर, मतलब धारा को हम लोग एम्पियर डिनोट करते हैं। A मतलब क्या होता है हमारा? A मतलब होता है एरिया यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग बीमा देखेंगे तो एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। मीटर, मीटर मतलब लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, और यहाँ पर किस डिनोट करते हैं? L से। तो 2 है तो यहाँ पर 2 लग गया, ऊपर गया तो L⁻² हो गया। अब बात आती है एक छोटा सा 2 नंबर में और आता है धारा घनत्व और क्या नाम है? अनुगुण वेग में संबंध आता है। क्या आता है? धारा घनत्व और अनुगुण वेग में संबंध आता है। होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी? धारा घनत्व व अनुगुण वेग में संबंध। छोटा सा रिलेशन है, बिल्कुल छोटा सा रिलेशन है। ठीक है, देखो पहले ये समझो कि जो धारा घनत्व होता है वो अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? जो धारा घनत्व होता है वो अनुगमन वेग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जिसे हम लोग क्या जानते हैं? देखो ध्यान सुनना, हम लोग ये जानते हैं कि जे बराबर कितना होता है? I/A होता है। ठीक है, तो जे बराबर, देखो I का मान हम लोग सब जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाले थे, वैद्युत धारा अनुगमन संबंध। तो यहाँ पर एक I का मान निकला था। I का मान था NEAVD, यही निकला था। तो जहाँ पर I वहाँ पर रख देंगे क्या? NEAVD रख देंगे अपॉन A। A से क्या हुआ? कट गया, तो जे बराबर क्या आया? NEVD। ये आया, इनका छोटा सा संबंध आया। बात समझ में आया? ये छोटा संबंध कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है,
क्या हम लोग कब जानते हैं जे बराबर आई अपॉन ए होता है। तो हम लोग अभी कुछ समय पहले ही एक रिलेशन प्रूव किए थे जहाँ पर आई बराबर आया था NEAVD आया था कि नहीं आया था, बोलो आया था, ठीक है। वैद्युत धारा अनुगुण में संबंध आया था ना, ये आया था। अब जहाँ पर आई है वहाँ पर क्या रख दिया NEAVD, ए से कैंसिल हो गया, बचा NE बचा V और D बचा। बात समझ में आ गया, ये हो गया हमारा छोटा सा संबंध हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ओम की। मित्रों बात करते हैं हम लोग किसकी, ओम के नियम की। देखो ओम का नियम होता क्या है, इसको हम लोग भली भांति अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, कि यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे ताप दाब आदि में हम लोग अपरिवर्तित करें, यानी उसके मान में परिवर्तन ना करें, तो होता क्या है, उसके मान में यदि परिवर्तन नहीं करते हैं तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है V और चालक में जो धारा बहती है I, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझे, यानी क्या समझा यहाँ से, जाना ये कि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था हो, जैसे ताप हो गया, उसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन है यानी क्या हो, अपरिवर्तित रहे। जब अपरिवर्तित रहता है तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर V लगता है, जो V लगता है, V क्या होता है, प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या ये चीज़ समझ में आया सबको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये समझ में आया। साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित करें तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस करते हैं, V से, और V चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या मिल गया, V प्रोपोर्शनल I मिल गया, मिला ना। अब यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसका नाम क्या होता है, R, यहाँ पर हो जाता है I, ठीक है। जब इसको हटाएंगे यहाँ पर ये जो अनुक्रमानुपाती का निशान है पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहाँ पर लग जाएगा R। अगर हम लोग यहाँ से R निकाल लेंगे तो V, ये I क्या है, I हमारा गुणा में कहाँ आएगा, भाग में आएगा। और यहाँ पर जो R होता है, R क्या होता है, एक यहाँ पर नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध का नाम देते हैं। क्या देते हैं, प्रतिरोध का। तो ये क्या होता है, ये R क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट होती है। ये छोटा सा नियम क्या होता है हमारा, ओम का नियम होता है, ठीक है। बात समझ में आए। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएँ अपरिवर्तित रहें, क्या रहें, अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V तथा चालक प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या, अगर मैं पूछता हूँ होता क्या है, R बराबर, तो क्या बोलोगे, अब से V अपॉन I बोलोगे। बात समझ में आया। अगर मैं पूछता हूँ क्या होता है ओम का नियम, बोलोगे डायरेक्ट V अपॉन I बराबर R होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट अगला वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डेरिवेशन होता है। चलें हम लोग उसकी चर्चा, स्टूडेंट बात करते हैं क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बिल्कुल इसको हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी आपको। बस ये है कि पहले का लेक्चर जो बना उसको आप लगातार देखते रहिए, तभी ये सब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। होता क्या, देखो कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्युत्पत्ति, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं अनुगौण वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। यानी अनुगौण वेग के आधार पर आपको ओम का नियम प्रूव करना है। कैसे होता है, क्या होता है। देखो ओम का नियम सभी लोग जानते हैं, क्या, इधर देखो ध्यान से, आपको पहले लॉजिक बताया जाता है फिर समझा जाता है कैसे किया जाएगा। देखो ओम का नियम होता है V अपॉन I बराबर क्या होता है, R होता है। तो यानी हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग समझेंगे पहले हमको V निकालना पड़ेगा, फिर हमको I निकालना पड़ेगा, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ, लॉजिक पहले लॉजिक का पकड़ा करिए, लॉजिक पकड़ में आ जाएगा तो आप भी समझ जाओगे कि सबसे पहले करते क्या हैं। बात समझ में आ, जब लॉजिक ही नहीं पता चल पाएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि करना क्या है। तो कैसे लॉजिक पकड़ा, कह रहा है कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना। ओम का नियम होता क्या, V अपॉन I बराबर R होता, अभी हमने जस्ट प्रूव किया थोड़े पहले। अब आपको V निकालना है, I निकालना, दोनों का आपस में भाग दे देना है, जो आएगा वही आपका व्युत्पत्ति हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं, तो मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक है। तो लिखते हैं चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है, I बराबर क्या होता है, बोलो, पढ़े है ही हैं। I बराबर होता क्या है, आप लोग पढ़े हुए हैं। I बराबर अभी कुछ समय पहले पढ़े थे, क्या, NEAVD, क्या यही पढ़े थे। आप सोच रहे हो I बराबर ये कैसे निकला, क्योंकि देखो ओम के नियम किसके आधार पर करना है, अनुगौण वेग के आधार पर।
तो धारा संबंध रखता है NaVd, प्रूव भी किया गया था, कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, क्लियर है पूरी बातें। चालक में प्रवाहित धारा क्या हो गया, I बराबर NaVd हो गया। क्लियर हो गया, I निकल गया। अब बचा क्या, V निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर। तो V बराबर क्या होता है, अब V बराबर कैसे निकालोगे, V बराबर कैसे निकालोगे और किसके आधार पर, V का मान भी किसके आधार पर निकालना है, अनुगमन वेग के आधार पर निकालना है। तो देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ Vd बराबर पढ़े थे Vd बराबर क्या था, ऐसा करके EV टाउ अपॉन ml, कुछ पढ़े हुए थे ये चीज़। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पुराना लेक्चर बन चुका है, कौन सा, अनुगमन वेग का व्यंजक, अनुगमन वेग का सूत्र जो प्रूव किया गया था, वहाँ पर ये चीज़ आपको करवाया गया था। Vd बराबर क्या था, EV टाउ अपॉन ml, EV टाउ, ये टाउ है, EV टाउ अपॉन ml, ये करवाया गया था। अगर यहाँ से आपको V निकालना हो, कैसे निकालोगे V, चलो V निकालते हैं। यहाँ से V छोड़ दिए, V क्या किए, छोड़ दिए। अब बताओ ये क्या है, Vd है, Vd है, नीचे क्या है, ml है, ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, लो ml हो गया, अपॉन V को अगर छोड़ देते हैं, देखो V को बाहर किए हैं तो ये दोनों किस में दिख रहा है, गुणा में, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये बात समझ में आ गया। इसको बना लें समीकरण नंबर 1, इसको बना लें समीकरण नंबर 2। क्या ये बात समझ में आ गई। Vd इक्वल टू अनुगमन वेग कितना होता है आपको पता है, इसको बोलते हैं अनुगमन वेग, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। EV टाउ अपॉन ml हो गया। अगर मैं यहाँ से V को निकालना है तो V को छोड़ दो यहाँ से, अब यहाँ बचा Vd, ये दोनों ऊपर है, कहाँ भेज दो, नीचे में, ये दोनों नीचे कहाँ भेज दो, ऊपर में। देखो बना वही चीज़ ना, तो बात समझ में आया। देखो हमको I भी पता चल गया, V भी पता चल गया, बस कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, लॉजिक क्या निकालना, V और I। और V और I किसके माध्यम निकालोगे, अनुगमन वेग के माध्यम निकालोगे, क्योंकि साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम व्युत्पत्ति। इसी अनुगमन वेग को हम लोग बोलते क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर ओम के नियम व्युत्पत्ति। समझ में आए। अब दोनों को भाग करा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, ठीक है। तो ऐसे लिख दें डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे कर दें, समझ जाओगे, ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो चलो करते हैं। देखो V का मान कितना रखते हैं, यहाँ से V का मान कितना रखते हैं, चलो बोलो। यहाँ से होता क्या, देखो वहाँ पर हम लोग चलते हैं लेकर, ठीक है। तो V अपॉन I है, तो R बराबर, देखो R बराबर ओम के नियम से ही तो पढ़े हैं, या तो ऐसे लिखें डायरेक्ट, ऐसे लिखते हैं क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या, R बराबर V का मान कितना है, चलो रखते हैं Vd ml, क्या है Vd ml अपॉन ई टाउ। फिर देखो अपॉन है, गुणा करते हैं, अपन मतलब ही तो अपॉन है, या देखो यहाँ पे देखो ना ध्यान से, I है ना, तो नीचे I है ना अपॉन के, तो I का मान कितना है, NeAVd, इससे ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हुआ, बस और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो R बराबर क्या हुआ, ml अपॉन ई टाउ NeA। बस यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो R बराबर, देखो यहाँ से करते क्या है, L अपॉन A को बाहर करते हैं, L अपॉन A को क्या कर देते हैं, बाहर करते हैं। अंदर बचा क्या, M बचा अपॉन E टाउ, यहाँ पर Ne बचा, ठीक है। ये होता क्या है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं यहाँ पर, रो। रो मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बताया विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो आखिरकार एक विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी हमारा जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वहाँ पर इस सूत्र का प्रूफ भी किया जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, इस सूत्र का क्या किया जाएगा, प्रूफ भी किया जाएगा। आप लोग को बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, R बराबर
क्या हो जाएगा, देखो ये जो पूरा है ना, इसका जो मान होता मैं लिख देता हूँ, ये होता है रो। क्या होता है ये रो होता है एम ई टाउ। देखो 2 बार ई है ना, तो हम लोग ई स्क्वायर लिख दिए। ई टाउ कितना हो गया, एन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ, ई टाउ कितना हो गया, एन हो गया। तो ये पूरा किसका होता है, रो का। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो मैंने बताया आपको टेंशन नहीं लेना, बस अभी के लिए समझो, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर समझो कि यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो रो लिख दिया, अब बचा कितना, L/A। ये जाकर क्या निकलता है आपका, एक छोटा सा सूत्र निकलता है। बात समझ में आ गया। भाषा टेंशन नहीं है, आप सोचो भाषा सर नहीं लिखवा रहे हैं, भाषा आप कोई दिक्कत लिख सकते हो। एक चालक है, ठीक है, जिसमें VD वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NeAVD। फिर चालक के सिरों को मध्य विभवांतर V बराबर कैसे निकाला, अनुगुण वेग से निकाला। तो V को छोड़ दिया, सबको जो गुणम भाग में, जो भाग में गुणा हो गया। अब दोनों को ओम के नियम से भाग दे दिया, तो यहाँ पर L/A को बाहर किया, जो बचा ये पूरा क्या होता है, रो होता है। रो को बोलते हैं यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ये P नहीं है, समझो, नहीं P इस तरह बनता है, देखो ये इस तरह बन रहा है, ठीक है, इस तरह बनता है, ठीक। तो ये रो है, तो इसका रो हो गया, रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो R बराबर क्या निकल गया, रो L/A निकल गया। तो ये होता है आपका छोटा सा एक फार्मूला होता है, ठीक है। यही होता है क्या, हमारा अनुगुण वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। R निकल गया ना, ओम के नियम R ही तो आया था, R निकल गया, R आ गया, काम खत्म हो गया। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं लगी होंगी। तो लगातार बने रहिए, बस ये चैप्टर 2 दिन और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।